जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे है कि परशुराम जी आए हैं जिनसे लक्ष्मण जी की वार्ता हो रही है। लक्ष्मण जी के वचन ऐसे हैं कि परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। तो लक्ष्मण जी का उत्तर आयुध के समान है और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान है। बढ़ते हुए देखकर रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले। प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि नाथ करऊ बालक पर छो सूध दूध मुख करिय न को जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो कि बराबरी करत आया ना। हे नाथ, बालक पर दया कीजिए, इस सीधे और दुधमय बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह आपके प्रभाव को कुछ भी जानता तो यह क्या आपकी बराबरी करता? ऐसा अनजाना बालक है, इसे क्षमा कर दीजिए। जो लरिका कछु अगचर करहि गुरु पितु मातु मोद मन भरहि करिए कृपा शिशु सेवक जाने तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। जो लड़के कुछ खुटाई करते हैं तो गुरु माता पिता मन में प्रसन्न ही होते हैं कि आप इस बालक को अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए, क्योंकि आप समदर्शी हैं, शीलवान हैं, धीर हैं और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने कही कछु लखन बहुर मुस्काने हसत देख नख सिख ऋष व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। फिर परशुराम जी क्या कहते हैं कि राम जी के वचन सुनकर वे कुछ शीतल हुए, कुछ मन को शांति हुई परशुराम जी के। फिर कुछ कहकर लक्ष्मण जी फिर मुस्कुरा पड़े। हंसते देख परशुराम जी के नख से सिख तक क्रोध फैल गया। वे बोले, हे राम, तुम्हारा भाई बड़ा ही पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही काल कूट मुख पय मुख नाही सहज टेण अनुहरई न तोही नीच मीच सम देख न मोही। शरीर तो गोरा है पर मन में बड़ा ही कालापन भरा है। यह विषमुखा है, दूध मुखा नहीं है। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तुम्हारे स्वभाव से नहीं मिलता। यह नीच मुझको मृत्यु के समान नहीं देखता है। लखन कहे हंसी सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल जय बस जस अनुचित करें चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि हे मुनि सुनो, क्रोध पाप की जड़ है जिसके वश होकर लोग अनुचित कर्म करते हैं और संसार के प्रतिकूल चाल से चलते हैं। लक्ष्मण जी ने फिर कुछ न कुछ कह दिया और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।